मोदी को इंडिया का नेता चुना गया। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को इंडिया का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक के बाद राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को भी सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2 और राम मांझी ने 1, शिंदे ने 2 मंत्रालयों की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा कि हमें इलेक्शंस के पहले 1 मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी 1 मंत्री पद चाहती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़ों को पार कर लिया है। चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनना मुश्किल है। झारखंड के 12 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। झारखंड में मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में बुधवार को हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। हीटवेव को लेकर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहेबगंज में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। पलामू का पारा 45 डिग्री के पार पहुँच गया है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ जिले में हीटवेव से लोगों को परेशानी होगी। मौसम विभाग ने लोगों से हीटवेव से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बीते 24 घंटों में सबसे अधिक पलामू का तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ अधिकतम तापमान का आंकड़ा 45 डिग्री के पार पहुँच गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह भी कहा है कि फिलहाल इस तरह के मौसम में राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे चुनाव जीतकर बनाया एक खास रिकॉर्ड। भाजपा के निशिकांत दुबे ने गोड्डा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाया है। निशिकांत झारखंड गठन के बाद लगातार 4 बार संसदीय चुनाव जीतने वाले एकमात्र सांसद बन गए हैं। यानी उनसे पहले अब तक कोई भी 4 बार सांसद नहीं चुना गया था। निशिकांत को इससे पहले साल 2009, 2014 और 2019 में विजयश्री मिल चुकी है। दूसरी ओर 3 ऐसे प्रत्याशी हैं, उनमें से 3 ने जीत की हैट्रिक लगाई है। ऐसे सांसदों में भाजपा के विद्युत महतो, वीडी राम और झामुमो के विजय भी शामिल है। सांसद निशिकांत दुबे ने जीत के बाद सिकटिया मतगणना केंद्र से करीब 9 बजे रात को निकले, जो IITI रिजॉर्ट और पुलिस केंद्र प्रक्रिया गोडी होते हुए गोड्डा चौक पहुंचे, जहां पूरे रास्ते में उनका स्वागत किया गया, आतिशबाजी की गई और फिर कारगिल चौक पर जोरदार आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने जनता का आभार भी जताया। क्षेत्र में कार्यकर्ता व आम लोगों में भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे की भारी जीत होने से उत्साह चरम पर है, जो हर जगह दिख रही है। प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी इसका नजारा देखा जा रहा है। हारकर भी हीरो बन गए जयराम महतो। लोकसभा चुनाव में झारखंड की राजनीति में एक नए चेहरे ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है। गिरिडीह लोकसभा सीट से हारने के बावजूद जयराम महतो झारखंड की राजनीति में नए हीरो बनकर सामने आए हैं। गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो ने 3,47,322 वोट लेकर यह साबित कर दिया कि झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में वे बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट पर एक बार फिर से आजसू के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की। उन्होंने झामुमो उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो को 80,880 वोटों से हराया। यहाँ जयराम महतो तीसरे नंबर पर है, लेकिन उन्होंने हर राउंड में शानदार प्रदर्शन कर सभी 6 विधानसभा में अच्छी उपस्थिति दर्ज की। जयराम महतो को 3,47,322 वोट मिले। उनके वोट की चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है। जयराम के वोट से यह तय हो गया कि आने वाले समय में वे झारखंड की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हैं। जयराम महतो की दमदार उपस्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे मथुरा महतो से मात्र 23,000 वोटों से पीछे रह गए। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो के उदय से आजसू और झामुमो के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अब तक स्थानीय वोटों पर इन्हीं 2 पार्टियों का कब्जा रहता था, लेकिन अब जयराम महतो के रूप में एक तीसरा मजबूत विकल्प झारखंड के सामने आ गया है। दरअसल इंडिया गठबंधन के तहत गिरिडीह सीट आजसू पार्टी के हिस्से आई। इंडिया गठबंधन के तहत झामुमो को यह सीट मिली। ऐसे में जयराम को मिले बम्पर वोटों से एनडीए और इंडिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है। झारखंड में बड़ा उलटफेर।
सभी एसटी सीटें भाजपा ने गंवाई, सभी दल बदलू को मिली शिकस्त। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बड़ा उलटफेर हुआ। भाजपा को अपनी 3 सीटें दुमका, लोहरदगा और खूंटी गंवा दी है। ईडी गठबंधन 5 सीटों पर कब्जे जमाने में सफल रही। कांग्रेस 7 सीटों में से 2, जेएमएम 5 में से 3 सीटों पर जीता। इस बार भाजपा को रांची, धनबाद, पलामू, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, जमशेदपुर और गोड्डा सीट पर सफलता मिली तो आजसू फिर गिरिडीह सीट बचाने में सफल रही। वहीं इस बार दुमका, राजमहल और सिंहभूम सीट झामुमो के खाते में गई तो लोहरदगा और खूंटी सीट कांग्रेस ने जीती है। भाजपा को अनुसूचित जनजातियों ने अपने सभी सीटों से बेदखल कर दिया है। झारखंड में 5 एसटी सीटें हैं। 2019 चुनाव में भाजपा ने 3 और कांग्रेस झामुमो ने 1-1 सीट जीती थी। खूंटी, लोहरदगा और दुमका पर भाजपा, राजमहल पर झामुमो व सिंहभूम सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। पार्टी ने एससी के लिए आरक्षित पलामू समेत सभी सामान्य सीटों पर कब्जा बरकरार रखा, पर सभी एसटी सीटें गंवा दी। हुआ भी तब जब भाजपा इन सीटों को जीतने के लिए करीब 9 महीने पहले से जीतोड़ मेहनत कर रही थी। भाजपा ने इस बार खूंटी, लोहरदगा व दुमका सीट को सुरक्षित मानते हुए सिंहभूम और राजमहल पर विशेष फोकस रखा। राज्य के कुल 14 सीटों में से पिछली बार भाजपा ने 11 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने गिरिडीह सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं झामुमो ने राजमहल और कांग्रेस ने चाईबासा सीट जीती। इस बार बीजेपी को अपने तीनों सीटों से हाथ धोना पड़ा है। खूंटी और दुमका में भाजपा ने गंवा दी है। यहाँ से अर्जुन मुंडा और हाल ही में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन सीट नहीं बचा सकी। 2 बार चुनाव जीतने वाली लोहरदगा संसदीय सीट भी भाजपा ने गंवा दी है। पार्टी ने यहाँ से निवर्तमान सांसद सुदर्शन भगत को बदलकर समीर उरांव पर दांव खेला था, लेकिन कांग्रेस के सुखदेव भगत ने उन्हें बुरी तरह से परास्त कर दिया। दल बदलकर आए 3 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। झामुमो की सीता सोरेन कांग्रेस की गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हुई थी। अब भाजपा के जेपी पटेल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। किसी ने 11 लाख तो कोई 48 वोट से जीता 2024 का लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में भाजपा लगातार तीसरी बार उनके पक्ष में उभरी है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा खुद के बूते बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है और पिछले 2 चुनावों के प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई है, लेकिन भाजपा की जीत ऐतिहासिक है। भाजपा गठबंधन वाली एनडीए 291 सीटों के साथ बहुमत पार कर चुकी है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। इस चुनाव में परिणाम काफी चौंकाने वाले थे। सबसे बड़े अंतर से अपने विरोधी नेता को चित करने वाले में न पीएम मोदी रहे और न अमित शाह और न राहुल गांधी। एक सांसद ने 11 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की तो दूसरी तरफ जीत का अंतर महज 48 वोट रहा। 4 भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अंतर से जीत दर्ज की है। इसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी पहले नंबर पर है। उन्होंने 11,72,000 वोट के अंतर से चुनाव जीता। वहीं दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक रूप से नोटा रहा। नोटा मतदाता की वह पावर है जिसमें वो किसी भी उम्मीदवार को चुनने के बजाय नोटा पर क्लिक करता है। इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा में 2,18,674 वोट पड़े। बड़े अंतर के साथ अपनी सीट जीतने वाले दूसरे नंबर पर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट प्रताप भानु शर्मा को 8,21,408 वोटों के अंतर से हराया। तीसरी सबसे बड़ी जीत गृह मंत्री अमित शाह ने हासिल की। अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सोनल रमन भाई पटेल को 7,44,716 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी की रायबरेली और केरल के वायनाड सीट दोनों से प्रत्याशी थे। उन्होंने दोनों सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। राहुल गांधी ने रायबरेली भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,030 वोटों के अंतर से हराया। वहीं वायनाड में राहुल गांधी ने सीपीआई उम्मीदवार के खिलाफ 3,64,422 वोट से हराया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से पिछले चुनाव के मुकाबले कम मार्जिन से जीत दर्ज की। पीएम मोदी को कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ 1,52,513 वोट अधिक मिले। 2019 में पीएम मोदी को कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। दूसरी ओर कई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों ने अपने विरोधियों के खिलाफ 1,000 से कम अंतर से जीत हासिल की। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने प्रतिद्वंदी शिवसेना गुट के अमोल गजानन तिकार के खिलाफ सिर्फ 48 वोट से जीत हासिल की। आंवला, मुजफ्फरनगर, हटकन, नगले और कांदी लोकसभा क्षेत्रों में भी जीत का अंतर 1,000 वोट से कम रहा। झामुमो केंद्रीय कार्यालय में मना जश्न। गांधी उपचुनाव में कल्पना सोरेन के जीतने और झारखंड की 14 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन द्वारा 5 आरक्षित सीट पर जीतने और 3 सीट झामुमो के खाते में आने को लेकर जश्न मनाया गया। आयोजन झामुमो केंद्रीय कार्यालय हरमू कैंप परिसर में किया गया। खुशी मनाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटी गई और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। मौके पर केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य सहित जिला समिति के सचिव डॉक्टर हेमलाल महतो के अलावा अजित लकड़ा, मोहम्मद फरीद, रविकुमार सहित कई लोग मौजूद।
इंडिया के बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न हो चुका है, आपके बीच जनादेश आ चुका है। इंडिया गठबंधन की आज बैठक है, मैं इसमें शामिल होने पहुंचा हूं। बैठक में विचार विमर्श के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सीएम चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा करने पर सवाल पर कहा कि सब कुछ बैठक में विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। नीतीश कुमार से संपर्क सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन से किसी सहयोगी दल ने बातचीत की हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राजनीति में सभी दलों के साथ मुलाकात होती रहती है। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से एनडीए के घटक दल टीडीपी और जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। अब केंद्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार पर निर्भर हो गई है। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नतीजों के बाद से कयास लगाए जाने लगे हैं कि दोनों नेताओं को इंडिया के पाले में लाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने स्पष्ट किया है कि वे एनडीए के साथ हैं। अब मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। 543 सीटों वाले संसद में बीजेपी को 240 सीटें ही मिली है। कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीए गठबंधन 291 सीटों जीते हैं। सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 सीट से 20 सीट ज्यादा है। वही इंडिया गठबंधन को 233 सीट मिली है। डीजे हत्याकांड मामले में चुटिया थानेदार और अरगोड़ा थाने के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के होटल रेडिसन ब्लू के सामने एक्सट्रीम बार में डीजे संदीप की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी के फरार होने के मामले में लापरवाह पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद चुटिया थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी सिटी डीएसपी को दिया गया। सिटी डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट एसपी को सौंप दी, जिसके आधार पर एसएसपी ने चुटिया थानेदार और अरगोड़ा थाने के गश्ती तैनात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। एसएसपी ने शोकाज कर पुलिसकर्मियों से 3 दिन के भीतर एक्सट्रीम बार हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने पर जवाब मांगा था। एसएसपी की रिपोर्ट पर रांची डीआईजी ने चुटिया थानेदार उमाशंकर को सस्पेंड किया है। वह बाकी पुलिसकर्मियों को भी एसएसपी ने सस्पेंड किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सट्रीम बार में मारपीट की घटना की जानकारी मिलने के बाद भी चुटिया थानेदार घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे। उस वक्त सिर्फ थानेदार का बॉडीगार्ड घायल व्यक्ति को उठाकर थाना ले गया था। इसके बाद थानेदार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि न तो गश्ती पुलिस को बाहर तैनात किया गया और न ही पीसीआर पुलिस को। अरगोड़ा की पुलिस ने हत्या के बाद मौके पर पहुंची थी, लेकिन हत्यारे को पकड़ने के लिए उसका पीछा तक नहीं किया। गश्ती में तैनात पुलिसकर्मियों ने अपने वरीय और अधिकारियों और वायरलेस पर भी सूचना नहीं दी। अगर समय पर पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना दी होती तो कुछ ही घंटे में आरोपी पकड़ा जाता। झारखंड में 77 नक्सलियों की इनामी सूची जारी। झारखंड के इनामी नक्सलियों की क्षमता के अनुसार उन पर इनामी राशि दोबारा तय होने वाली है। इसका मूल्यांकन हर जिले की पुलिस कर रही है, जो अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। इसमें वैसे नक्सली जिनकी सक्रियता कम है उन पर घोषित इनाम को हटाया जाएगा। नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद उनके बयान, दस्ते की स्थिति, दस्तों में नक्सलियों की सक्रियता, उन्हें मिले पद और उस पद का इस्तेमाल और उनकी गतिविधियों आदि को पुलिस ने अपने मूल्यांकन के प्रारूप में लिया है। वर्तमान में राज्य में 77 इनामी नक्सली हैं। इस सूची को 29 अप्रैल 2024 को संशोधित किया गया था। इससे पहले 72 नक्सली थे। 29 अप्रैल को 5 और नक्सलियों के नाम जोड़ा गया है। अब दोबारा संशोधन की प्रक्रिया पुलिस ने अपनाई है। हर इलाके में इनामी नक्सलियों की सूची मांगी गई है। राज्य में जो इनामी नक्सली हैं उसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर व पोलित ब्यूरो मेंबर में 1 करोड़ के इनामी, 4 स्टेट एरिया कमेटी के 25 लाख के 8, रीजनल कमेटी मेंबर के 15 लाख के 13, जोनल कमेटी मेंबर में 10 लाख के 11, सब जोनल कमेटी मेंबर के 5 लाख के 12, एरिया कमेटी मेंबर में 2 लाख के 9, जबकि साधारण सदस्यों में 1 लाख के 20 नक्सलियों के नाम है। इसमें सीपीआई माओवादी, पीएफआई, जेजेएमटी और टीपीसी के उग्रवादी शामिल है। आईजी ऑपरेशन अमोल वी होमकर ने बताया कि सीपीआई माओवादी, पीएलएफआई, जेजेएमटी, टीपीसी के उग्रवादियों की इनामी सूची में संशोधन जारी है। उनकी क्षमता के अनुसार ही इनामी राशि की निर्धारित की गई है। सूचना देने वाले इसके हकदार होंगे। रांची में संचालित 24 वेलनेस सेंटर में बच्चों को टीकाकरण की शुरुआत। रांची नगर निगम की ओर से संचालित शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में मंगलवार को बच्चों को टीका लगाने का काम आरंभ हुआ। निगम क्षेत्र में 53 वार्ड में 24 स्थानों पर 15वीं आयु अंतर्गत चल रहे शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में उल्लास के बीच टीकाकरण की शुरुआत की गई। निगम के वार्ड संख्या 5 में बड़गाइट पहाड़ी टोला केंद्र पर राज्य टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने एक बच्चे को टीकाकरण की खुराक देकर सुविधा की शुरुआत। इसके साथ ही सभी 24 सेंटर पर बच्चों को टीका लगाया गया। टीकाकरण के पहले दिन कुल 50 बच्चों को विभिन्न तरह की जीवन रक्षा टीका लगाई गई एवं खुराक दी गई। बताया गया कि टीकाकरण की सुविधा सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को दिन के 9 से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेगी। वेलनेस सेंटर पर सुविधा बहाल करने में रांची के सिविल सर्जन एवं जिला आरसीएच के पदाधिकारियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही।
रिम्स में सेंट्रलाइज्ड डायग्नोस्टिक हब का होगा निर्माण। रिम्स में मरीजों को पैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल, रेडियोलॉजिकल एवं अन्य जांच के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल क्षेत्र में जल्द ही सेंट्रलाइज्ड डायग्नोस्टिक हब का निर्माण होगा। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। ओपीडी क्षेत्र के पास ही पैथोलॉजिकल लैब, मेडिसिन और रेडियोलॉजिकल जांच के लिए 6 से 8 काउंटर बनाए जाएंगे। यहीं से केंद्रीकृत नमूना संग्रह और रिपोर्ट का वितरण होगा। रिम्स निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने मंगलवार को इसको लेकर परिसर का निरीक्षण किया। उनके साथ डॉक्टर विद्यापति, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुवा, उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, रेडियोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश टोप्पो, लैब मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार, बायोकेमिस्ट्री विभाग से एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अनुभव प्रसाद मौजूद थे। 3.5 करोड़ का डोडा रामगढ़ में पकड़ाया, 3 नशे के सौदागर भी गिरफ्तार। रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार को बीती रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग लाल रंग के ट्रक में भारी मात्रा में डोडा रांची से हजारीबाग के रास्ते पंजाब भेज रहे हैं। इसको लेकर एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए स्क्वाड वाहन और ट्रक 117 बोरियों में 2407 किलो डोडा जब्त किया गया। इस मामले में ट्रक चालक और ट्रक को स्क्वाड कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में डोडा से लदा लाल रंग का छोटा ट्रक नशा तस्करों द्वारा रांची से NH-33 के रास्ते हजारीबाग की ओर ले जाया जा रहा है। इसे लेकर CDPO के नेतृत्व में रामगढ़ से हजारीबाग जाने वाली कोरिया घाटी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरिया घाटी मार्ग पर रांची की तरफ से एक सफेद रंग की XUV गाड़ी आती दिखी। उसके पीछे एक लाल रंग का छोटा सा ट्रक दिखा। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो दोनों हजारीबाग की ओर तेजी से भागने लगे। पुलिस ने इनका पीछा किया और दोनों वाहनों पर सवार 3 लोगों को पकड़ा। उनसे पूछताछ करने पर नशा कारोबारियों ने बताया कि वे इसे खूंटी से पंजाब ले जा रहे। पकड़े गए मुख्य आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वह पहले भी NDPS एक्ट के तहत जेल जा चुका है। उसके परिवार के लोग भी नशा कारोबार में संलिप्त हैं। जब नशा सामग्री डोडा का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 3.5 करोड़ बताया जा रहा है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती जख्मी। गुमला जिले मुख्यालय के DSP रोड स्थित लक्ष्मी मार्ट के समीप ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार युवती शांतिनगर निवासी 24 वर्षीय सुनीता कुमारी को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सोमवार सुबह की है। घटना के बाद युवती के फर्द बयान पर गुमला थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। घटना में युवती के पैर पर ट्रैक्टर का पिछला चक्का चढ़ जाने के कारण टूट गया है। स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायल युवती को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने निगरानी में युवती का इलाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुनीता कुमारी जिला उपभोक्ता फोरम में लिपिक के पद पर कार्यरत है। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे उसकी बहन उसे कोर्ट छोड़ने स्कूटी से जा रही, तभी लक्ष्मी मार्ट के समीप ट्रैक्टर उसे टक्कर मारते हुए उसके पैरों में पिछला चक्का चढ़ा दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को रोक कर रखा था। घटना की सूचना मिलने पर गुमला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि ट्रैक्टर में मिट्टी लोड है और ट्रैक्टर का नंबर भी नहीं है। लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर के चालक तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है।